अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कतर पर इसराइल का हमला होने के बाद सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका का हुआ है। अमेरिका से दुनिया का भरोसा अब उठ चुका है। दुनिया के कई ऐसे बड़े बड़े ममालिक हैं, बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ सिक्योरिटी माहदा कर रखा है, दिफाई माहदा कर रखा है। उनके मुल्क को हमले से रोकना, उस मुल्क पर कोई हमला करता है तो हमला करने वाले देश को जवाब देना अमेरिका की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला कर दिया और अमेरिका इसराइल के हमले को नहीं रोक सका और अमेरिका ने इसराइल से बदला भी नहीं लिया है, इसराइल को जवाब भी नहीं दिया है, तो जिस तरह कतर का ये बयान सामने आ गया है कि वो अकेले अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता है, अमेरिका ने धोखा दिया है और अब हमें दूसरे पार्टनर को तलाश करना है, दूसरे मुल्कों के साथ हम अपना दिफाई रिश्ता कायम करेंगे। इसी तरह का रवैया अब दूसरे मुल्कों का भी होगा। दुनिया के दसियों ऐसे ममालिक हैं जिनका अमेरिका के साथ दिफाई माहदा है, एग्रीमेंट है और उन देशों के सिक्योरिटी की, उन देशों की हिफाजत की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी है। लेकिन अब अमेरिका पर इन देशों को भरोसा नहीं रह गया है और इसी वजह से अब चीन की वैल्यू दुनिया में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, रूस की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये ममालिक जिनका दिफाई माहदा अभी अमेरिका के साथ है वो चीन के हथियारों को ख़रीदेंगे, वो चीन के फाइटर प्लेनों को ख़रीदेंगे, वो चीन का मिलिट्री बेस अपने यहाँ कायम करेंगे, रूस का मिलिट्री बेस कायम करेंगे। और इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट का मानना है कि इसराइल ने दोहा में हमास के दफ्तर पर हमला करके सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को पहुंचाया है। ये दुनिया भर के कौन से बड़े बड़े ममालिक हैं, अमेरिका को कितना पैसा देते हैं और क्या इनके माहदे की वैल्यू है, आगे मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मार्केट वुल्फ के बारे में जान लीजिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे फ़ोन किया, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि मार्केट वुल्फ क्या है। मार्केट वुल्फ एक एप्लीकेशन है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ पैसा लगा सकते हैं। या आपको तय करना है कि कौन सी कंपनी हलाल प्रोडक्ट में पैसा लगाती है और कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका कारोबार हलाल नहीं है। उलमा का इस पर फतवा भी आ चुका है कि शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं। आगे मज़ीद तफसील जानने के लिए वीडियो देख लीजिए। बहुत से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत सिर्फ 99 रुपये के लाइफ टाइम फीस से कर सकते हैं और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्ज या हिडन चार्ज नहीं है। इस ऐप के ज़रिए मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आप दोनों ही सिचुएशन में पैसे कमा सकते हैं और यह हर किसी के लिए है जो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे परफेक्ट है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। अब इधर इनका फॉलो ट्रेंड का फीचर है। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखाई देते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और जो हाई मोमेंटम में है, और आप यह प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टेप में ट्रेड कर सकते हैं। यह देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर और ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहाँ बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। इस ऐप की एक और ख़ास बात यह है कि आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट से भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ दूसरे ऐप पर आपको 3 गुना ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसका एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड लॉस के लेवल पर पहुँच जाता है तो खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो सके। और इसका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही शानदार और अच्छी डील है। देखिए, यहाँ मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और इतनी आसानी से यहाँ 1166 रुपये का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। अब आप बिना गेस वर्क के ट्रेंड के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ सब कमोडिटीज़ भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी आसानी के साथ ट्रेड कर सकते हो, सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए, मई के महीने में ट्रेडर्स ने 57,170 और जून के महीने में 70,468 का प्रॉफिट बुक किया। और देखिए, इन लोगों ने सिर्फ एक ही दिन में 11,850 रुपये का प्रॉफिट बुक करवाया इन लोगों का, सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के ज़रिए। सबसे अच्छी बात
यह है कि इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता। यह पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ही आता है। मार्केट वुल्फ ऐप अब यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, आसान और सिक्योर है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। और आइए मैं आपको बताता हूं कि कतर पर हमला होने के बाद कैसे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई है। कतर और अमेरिका का दिफाई माहिदा है, जनूबी कोरिया का माहिदा है, जापान का माहिदा है, सऊदी अरब का माहिदा है और दुनिया के ऐसे कई बड़े बड़े देश हैं। और इन देशों पर हमला होने का मतलब अमेरिका पर हमला होता है। अब अमेरिका ने कतर को इजराइल के हमले से नहीं बचाया और कतर ने वाज़े लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता। अमेरिका के अलावा दूसरे देशों के साथ भी वो अपना दिफाई ताल्लुक़ कायम करेगा, उनके साथ वो डिफेंस में एग्रीमेंट करेगा, मुआहदा करेगा। ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है और इसी से बचने के लिए अमेरिका लगातार ये बयान दे रहा है कि इसराइल के ऑपरेशन की, इसराइल के हमले की हमें खबर नहीं थी। उधर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कतर पर हमला के लिए मुकम्मल तौर पर इसराइल जिम्मेदार है, इसराइल का खुद का फैसला है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बार बार कहना पड़ रहा है और अमेरिका का जितना अखबार है, खा वो वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, फॉक्स न्यूज़ हो या CNN हो, सब की तरफ से रोज़ाना हमला होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान शाये किया जाता है कि अमेरिका को इसराइल के हमले की खबर नहीं थी। कतर पर हमला होने की वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं हैं। उन्होंने कतर को इस बात की यकीन दहानी करा दी है कि अब आइंदा इसराइल कतर पर हमला नहीं करेगा, इसराइल आइंदा ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। लेकिन अमेरिका ने इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए अब किसी को यकीन नहीं आ रहा है। उधर इसराइल यह भी कह रहा है कि वो आइंदा भी हमास के रहनुमाओं पर हमला करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है हमास के रहनुमा अब तक ये समझते थे कि वो इसराइल की पहुंच से दूर हैं, उन पर हमला नहीं हो सकता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और जहां कहीं भी हमास के रहनुमा पाए जाएंगे उन पर हमला होगा। पिछले दिनों इजराइल ने दोहा के कतारिया के इलाके में हमास के दफ्तर पर हमला किया। प्रपोजल पर इजलास जारी था, मुज़ाकरात के लिए बातचीत हो रही थी और तमाम टॉप लीडर्स को निशाना बनाया था इजराइल ने, लेकिन इजराइल का जो हमला है नाकाम रहा। टॉप लीडर्स अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहें। अलबत्ता डॉक्टर खलील अल-हैया के बेटे की शहादत हो जाती है, उसके अलावा लुबाबा की शहादत हो जाती है जो पॉलिटिकल दफ्तर के डायरेक्टर थे, उसके अलावा 3 सिक्योरिटी के अफराद की शहादत हो जाती है। लेकिन खालिद मशल, खलील हैया, उसामा हमदान, मूसा अबू मरज़ूक जो इन दोनों पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर्स हैं वो सब महफूज रहे और इसराइल का हमला नाकाम माना गया। अब ज़रा इस बात को जान लीजिए कि कौन कौन से ममालिक हैं जिनके दिफा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी है और इसमें एक बड़ा नाम है जनूबी कोरिया का। जनूबी कोरिया का अमेरिका के साथ एक तरह से दिफाई माहिदा है और जनूबी कोरिया 1.3 बिलियन अमेरिकी आर्मी पर खर्च करता है। दूसरा नाम जापान का है, जापान भी 1.6 बिलियन अमेरिका को देता है। उसके बाद कतर है, कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस मौजूद है जिसको अल उदैद एयरबेस कहा जाता है। उसके अलावा $10 बिलियन खर्च करना पड़ता है कतर को अमेरिका की आर्मी पर। उसके बाद कुवैत है, कुवैत भी $16 बिलियन अमेरिकी खर्च करता है अमेरिकी आर्मी पर। जर्मनी भी $1 बिलियन सालाना अमेरिकी आर्मी पर खर्च करता है। इसके अलावा नेटो के जितने ममालिक हैं, जितने मेंबर्स नेटो के मेंबर्स हैं, उन सब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और गल्फ़ के जितने ममालिक हैं उन सब के साथ भी अमेरिका का दिफाई मुआहदा है। उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान जैसे ममालिक में भी अमेरिका का असर रसूख है और ये मुआहदा और ये एग्रीमेंट होने का मतलब ये होता है कि अमेरिका इन मुल्कों पर हमला नहीं होने देगा। कोई मुल्क इन मुल्कों पर हमला करता है तो वो हमला अमेरिका पर माना जाएगा। लेकिन जिस तरह इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया उससे अब सऊदी अरब को यकीन हो चुका है, कतर को, मुत्तहिदा अरब इमारात को भी यकीन हो चुका है कि ये
अमरीकी हमसे पैसा लूट कर ले जाते हैं, अरबों डॉलर हमारा अपने ऊपर खर्च करवाते हैं, हमसे महंगे महंगे गिफ्ट लेते हैं, लेकिन जब बात आती है इजराइल और अरबों के मफादात की, किसको किस पर तरजीह देना है, तो फिर ये इसराइल के सामने झुक जाते हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ये हमारा साथ देने के बजाय इसराइल का ही साथ देते हैं, इसलिए हमसे कोई उम्मीद नहीं है। और यही वजह है कि अब कतर के इस बयान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है कि कतर अब रूस के साथ भी रिश्ता कायम करेगा। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बीच में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, मॉस्को का दौरा किया था, और जो बाइडन इंतजामिया में जिस तरह MBS ने अपना रुख बदला था, दुनिया में उसकी चर्चा हुई थी, अमेरिका को भी बड़ा झटका लगा था। उधर MBS ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था और अमेरिका से अपने ताल्लुकात को कम कर दिया, और अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया था कि MBS और सऊदी अरब का इंटरेस्ट अमेरिका में कम हो रहा है, रूस की तरफ बढ़ता जा रहा है, चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है, इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ट्रम्प ने दोबारा सऊदी अरब को अपने जाल में फंसाने के लिए सबसे पहला दौरा सऊदी अरब का किया और यकीन दिला दिया MBS को कि अब जो चाहो करो, शाम पर से पाबंदी हटा दी। MBS को यह भी कहा कि आप चाहो तो एटमी तवानाई भी हासिल करो, और सऊदी अरब की क़यादत खुश हो गई। लेकिन जब बात आई सऊदी अरब और इज़राइल के दरमियान किसको चुनना है, तो अमेरिका ने इज़राइल को चुन लिया, और यही सऊदी अरब की सबसे बड़ी गलती थी, कतर की सबसे बड़ी गलती थी, दूसरे अरब देशों की गलती थी कि इनको अमेरिका का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया उस पर भरोसा कर ले, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है अमेरिका पर किसी के लिए भरोसा करना, क्योंकि एक साल के अंदर ये 2 मामला अब तक हो चुका है। पहला मामला ईरान के साथ हुआ था, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, एटमी तवानाई पर अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी था, मुज़ाकरात का दौर चल रहा था, और इसी बीच में इसराइल ने ईरान पर आकर हमला कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने भी जाकर ईरान पर हमला कर दिया, और इसी दौरान पूरी दुनिया को मैसेज आसानी के साथ पहुंच गया कि अमेरिका काबिले भरोसा नहीं है, अमेरिका पर एतमाद नहीं किया जा सकता है। ईरान को उसने धोखे में रखा और इसराइल से हमला करवा दिया, और अब ये दूसरा मामला हो चुका है। कतर की सिक्योरिटी की मुकम्मल जिम्मेदारी थी अमेरिका की, इसके बावजूद कतर पर इसराइल ने हमला कर दिया, और अभी तक अमेरिका ने इसराइल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया है। इसराइल के हमले की अमेरिका ने मजम्मत भी नहीं की है, इसलिए दुनिया अब इसको सीरियस ले रही है, और मुमकिन यही है कि अरब ममालिक अब चीन और रूस के साथ अपने दिफाई रिश्ते कायम करेंगे, और अगर ये हो गया तो फिर अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगेगा। ऐसे भी अमेरिका का डिक्लाइन शुरू हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये नारा लगाते हैं कि अमेरिका अगेन ग्रेट, कि अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना है, अमेरिका को दोबारा सुपर पावर बनाना है। लेकिन इसराइल ने जो हरकत की है उसके बाद अमेरिका दोबारा सुपर पावर नहीं बन सकता, उसका डिक्लाइन शुरू हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, आपका क्या ख्याल है? क्या अरब ममालिक अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म करने पर गौर करेंगे, या फिर दोबारा अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे? अपनी राय ज़रूर लिखें। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और ये ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों जगह पर दस्तयाब है, और आप इस ऐप के ज़रिए अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो बस क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए अभी।